तो गुरु मंत्र दिया गया होगा आपको साधना करने के लिए, सुमरन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, जो आपको गुरु वंदना हो या नाम पान दिया गया होगा। ये तमाम तभी आपके जीवन में जो है समाहित होगा जब आप धर्म शास्त्र निज आप जो है कर्म में लग जाएंगे, निज आप ध्यान सुमरन में लग जाएंगे। और ध्यान सुमरन तभी आपका सफलता होगा जब आप मन को निर्मल करेंगे। मन को निर्मल न करके आप वेशभूषा रूप रंग श्रृंगार गहना जेवर पहन लेंगे और ध्यान में लग जाएंगे। रामायण गीता बाइबल तमाम यह भारत भूमि में धर्म ग्रंथ महापुरुषों के द्वारा निर्माण किया गया है। आप धर्म ग्रंथ लेकर के बैठ जाएंगे और आपका मन निर्मल नहीं है तो धर्म ग्रंथ मात्र पढ़ने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो हमें माता पिता के द्वारा हो, संत गुरुजन के द्वारा हो और अपने धर्म के द्वारा हो। जितने भी हम पुराने वस्त्र को, पुराने बुद्धि को छोड़ देना है, जिसमें कुमति संस्कार है उसको मन से हटा देना है। और संत गुरुजन के द्वारा जो हमें सदुपदेश दिया जाता है उसको अपने जीवन में धारण करना है। धर्म शास्त्र निज नाम ले निश्चय मुक्ति निदान। जो व्यक्ति अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हैं वह व्यक्ति अपने कर्म पर रहे, अपने धर्म पर रहे। और यह तभी संभव है जब आप प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना प्रयास किए हुए संभव कुछ नहीं है। आज हम लोग देखते हैं सदगुरु कबीर के दर्शन को हम लोग सुनते हैं, संत पूजन गाते हैं, जो गुरु को सिर पर रखिए चलिए अज्ञामान, कहे कबीर का दास को हीन लोग डरना ही। यह हम लोग गाते हैं, संत गुरुजन भी गाते हैं। लेकिन जब गुरु की मर्यादा, गुरु की गरिमा, गुरु की मर्यादा वो जब बचाने का समय आता है, गुरु पूजा करने का समय आता है तो हम लोग यह साथी को भूल जाते हैं और पुनः पंडित पुरोहित के चक्कर में फंस करके यह जो है सामाजिक कार्य में लग जाते हैं। हम लोग गुरु मुख से जो है वंचित हो जाते हैं। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। जब हम गुरुमुख हो गए तो यह हमें अपने आप में विचार करना है। जो चौका का मतलब होता है अपने आप को शुद्धिकरण होना, अपने आप को चौकस हो जाना, कबीर दर्शन के अनुकूल। लेकिन हम लोग करते क्या है, चौका परवाना लेने के पश्चात, गुरु मंत्र लेने के पश्चात, सत्संग मंडल करने के पश्चात घर में कोई अगर कार्य होता है और हम लोग अनुष्ठान करते हैं तो फिर हम लोग जो है गुरु पद्धति को छोड़ करके हम लोग सांसारिक में समा जाते हैं। तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु कबीर का लक्षण है 100 वर्ष गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 भान। आप पूरे जीवन में अगर गुरु की भक्ति करते हैं, साधु का संगत करते हैं, आप धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन अगर एक दिन अगर आपने 84 के फेरा में अगर फंस गया तो समझ लीजिए आपका जीवन 84 में भटकने लगेगा। ये हमें प्रयास करने की जरूरत है। जो 84 से बचना है, धर्म जाल से बचना है, तो हमें हमेशा यह प्रयास करना है। जो आपके जीवन में अज्ञानता को समाप्त करने वाले गुरु होते हैं, आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले गुरु होते हैं, बिना गुरु का आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। तो हमें यह प्रयास करना है। जो 84 से बचना है तो हमें गुरु पूजा में लग जाना है। और अगर आपको 84 के फेरा में फंसना है तो गुरु पूजा छोड़ करके ये संसारिक आप जो है देवी देवा भैया भवानी नाना प्रकार के मत पथ पूजा पद्धति है, इसमें आप लग जाइए। पुनः आपको 84 में जाना पड़ेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि संत गुरुजन कहते हैं गुरु की दया चलो रे भाई, बिन गुरु पार न पावे कोई। गुरु जो गुरु सुनी जो सत्य बतावे और गुरु कोई काम न आवे।
तो गुरु के दया के बिना इस संसार में कोई पार होने वाला नहीं है, पार पाने वाला नहीं है। तो हमें वैसे गुरु के शरणागति जाना है जो हमें जीवन का अंधकार मिट जाए और हमें जीवन के तमाम भ्रांति को मिटा करके हमें जीवन के कल्याण का मार्ग बता दे, सुधार का मार्ग बता दे। और अपने जीवन में प्रयास करना है जो हम जहाँ तक बन पड़े हम अपने आप को सद्गुरु कबीर के दर्शन को अपने परिवार में उपयोग करें और भक्ति भाव सत्संग नहीं क्या हुआ कहते हैं शरीर नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। तो हमें अपने जीवन में दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। 24 घंटा में परिवार के लिए व्यापार चलाना, बिजनेस करना, कार्य में लगा रहना यह सत्य है। लेकिन दिन रात मिला के 24 घंटा में से अगर 24 मिनट हम जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, जिस मजहब से जुड़े हुए हैं, जिस महापुरुष के विचार से हमारा प्रभाव बना हुआ है, हम उनके विचार से प्रभावित हैं, अगर हम पूरा देर भी सत्संग भजन नहीं कर पाएंगे, साधना नहीं कर पाएंगे, तो हमें जीवन का कल्याण कैसे होगा, हमें जीवन में सुधार कैसे होगा, हमारे परिवार में उन्नति कैसे होगा, ये आप अपने आप में विचार करके देखिए। आज हम लोग देखते हैं सत्संग नित्य होता है, सत्संग हम लोग नित्य करते हैं, लेकिन सत्संग से हमें हमारे परिवार में प्रभावित नहीं है, हमारे समाज में प्रभावित नहीं है, जिसका मूल कारण है जो सत्संग मात्र हम सुनने तक ही सीमित रह जाते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। सत्संग में जितने भी हम लोग संत पूजन के द्वारा वाणी को सुनते हैं, अपने आप में उपयोग करना है और मन को हमेशा निर्मल बनाना है और अपने आप को जीवन को परमार्थी बनाना है। जो संत गुरुजन कहते हैं वृक्ष कबहु न फल भगे, सरिता घटे न नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। यह जीवन जहाँ तक मिला है अपने आप को परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अपने जीवन को परमार्थी बनाना है, न कि अपने लिए। तो सब कोई जीता है, लेकिन आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन से अगर परमार्थ हो जाए, थोड़ा सा सत्संग में लग जाए, थोड़ा सा सेवा में लग जाए, तो हो सकता है जो आपके परमार्थ से, आपके सेवा से आपका कल्याण हो जाए, आपके जीवन का व्याधा समाप्त हो जाए, आपके जीवन का पीड़ा समाप्त हो जाए। जब आप करना चाहेंगे तो बिना करे हुए अगर आप चाहेंगे जो हम फल की इच्छा मिल जाए, सद्योग की इच्छा मिल जा हो जाए, मुक्ति की मार्ग को हम ढूंढ ले, ये संभव नहीं है। सबसे पहले हमें कर्म करने की जरूरत है। जो संत गुरुजन कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म के आगे बड़े बड़े धुरंधर को भी जब कर्म ने पछाड़ दिया तो हम और आप क्या है, कर्म को हमेशा सुधार करना है। जहाँ तक हमसे भूल हो, भूल को सुधार कर लेना है और अपने मनुष्य जीवन को अच्छा बनाना है। संत गुरुजन के द्वारा हम लोग सुनते हैं या शरीर की सफाई से मन की सफाई करना बहुत जरूरी है। तो मन की सफाई कैसे होगा? संत गुरुजन कहते हैं दर्शन को दिल चाहता है तो दर्पण को मांझत रहिए भी, दर्पण में लागत है काई तो दरस कहाँ से पाई। यह अपने आप में हमें मन को हमेशा साफ करना है, आत्मा को साफ करना है, तब हमें संत गुरुजन का दर्शन होगा और आप में भक्ति जगेगा, आप में प्रेम जगेगा, आप में एक भाईचारा बनेगा। प्रेम बनाए रखना है, प्रेम के बिना परिवार चलेगा, न समाज चलेगा, न देश चलेगा, न भक्ति होगा। तो प्रेम बनाए रखना है, सुमति बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, तब यह मनुष्य जीवन सफल होगा। और आप सत्संग में उपस्थित हैं, एक भी शब्द अगर आपको
मन में चूहा हो, आपके विचार में अच्छा लगा हो, तो एक भी शब्द अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो सत्संग हो जाएगा, आपके जीवन में शांति हो जाएगी, आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा। इतना ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो